हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। हमारे वर्ड मीनिंग का जो सेशन काफ़ी दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अब क्योंकि मुझे समय मिला है तो अपन ये सेशन लेकर आए हैं। एक और बात याद रहे कि हमारे जो कार्यालय पारिभाषिक शब्दावली कह दो या ग्लोसरी कह दो, ये फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट में फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 2 सवाल, पीएसआई में एसआई आरपीएससी एसआई में 4 से 5 सवाल, पटवार में 2-3 सवाल, वीडियो में, इसके अलावा सीईटी व एलडीसी व आरएस में 2 से 3 सवाल आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में आती है। हाँ, रीट में नहीं आती है, वो एक अलग चीज है। तो इससे पहले देखिए, आज हमारा सेशन है नंबर 4। इससे पहले 3 सेशन आए हुए हैं हमारे। आप चाहे तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पर भी देख सकते हो। ठीक है ना, ये है और एक सेशन इसका और आएगा। ठीक है ना, बहुत है। और विशेष बात आपको बता दूं कि आप अगर कहीं सोचें कि सर ये हमको याद नहीं होते हैं, तो यहाँ स्पष्ट कह देता हूं, ये याद किसी को नहीं होते हैं। आई बात समझ में? इनको पढ़ना होता है। अगर ये ऐसे याद हो जाते तो पुस्तकें किस लिए होती। हाँ, अगर आप 2-3 बार ढंग से पढ़ लेंगे तसल्ली से, तो फिर जब सवाल देखेंगे तो उसमें आराम से ऑप्शन बैठ जाएगा। ये बात आपको बढ़िया से दिमाग में रखना है। क्लियर है ये चीज? तो इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मात्र 5 क्लास होगी अभी अपनी टोटल। ये चौथी और एक और आ जाएगी, बस कंप्लीट। चलिए, तो इनको तसल्ली से सुनते चलो। भाई सुनोगे तो ही तो कुछ याद रहेगा ना। केवल पढ़ने से अगर याद हो जाता, केवल पढ़ने से अगर याद हो जाता तो फिर याद कर ही लेते ना। चलिए, सबसे पहला है एन तक। इससे पहले हम कर चुके थे नेटिव। नेटिव नहीं होता, जैसे नेटिव लैंग्वेज होता, मूल निवासी जिसको कहते हैं। वहां का जो मूल निवासी है, जैसे आप मूल निवासी कह लो, या नेचुरल भी कह सकते हैं, प्राकृतिक कह दो, या सहज कह दो, या लोकल अपन नहीं बोलते क्या, देसी। आई बात समझ में? तो नेटिव का मतलब मूल निवासी है, प्राकृतिक हो गया नेचुरल से ही तो नेटिव बना, या सहज जो अपने आप वहीं रहता हो, या जो देसी हो अपना स्थानीय। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अपन जैसे भाषा में भी बोलते हैं ना, नेटिव लैंग्वेज, वहां की लोकल भाषा, तो वो लोकल से ही जुड़ा हुआ शब्द है नेटिव। फिर आगे देखो नेविगेशन। आजकल अपने मोबाइल वगैरह में मैप होता है, तो वो नेविगेट करता है, मतलब वो नौ चालन बोलते हैं, वो दिशा बताता है हमको किधर जाना है, कहाँ जाना है। तो नेविगेशन मतलब नौ चालन। हिंदी में थोड़ा स्पेशल है, अंग्रेजी में सब जानते हैं नेविगेट करना मतलब पता लगाना वैसे। तो नौ चालन। नएज मतलब नहीं पक्ष। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई व्यक्ति, कोई एक मामला चल रहा है, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं बोला है, या ना करने वाले वो जो लोग हैं, तो वो जो ना करने वाले लोग हैं, वो जो पक्ष है वो क्या कहलाएगा, नएज, मतलब नहीं वाला पक्ष। एक जो हाँ वाला पक्ष है वो अलग है, ये नहीं वाले पक्ष के लिए। फिर आगे आया नेगोशिएट। नेगोशिएट बोलते हैं, वैसे आम जीवन में अपन कहते हैं बातचीत करना। नेगोशिएशन होता है ना, बातचीत, वार्ता। भाई अपन बोलते हैं कि भाई आप मेरे यहाँ काम करेंगे, कोई बोलता ठीक है लेकिन सैलरी, बोले सैलरी विल बी नेगोशिएबल। नेगोशिएबल यानी बैठ के बातचीत कर लेंगे, कम ज्यादा होगा जो भी होगा। तो ये शब्द थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में बेटे ये नहीं देते, भूले होते हैं ना लोग बहुत। तो प्रक्रमण देखते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी बातचीत करना आप समझ गए होंगे। नोमेनक्लेचर, ये जो नाम रखने की पद्धति है, मेरा नाम रखा, आपका नाम रखा, जैसे इस वस्तु का नाम रखा, तो जो नामकरण करने की जो पद्धति है, नामावली कह दो या नाम पद्धति, वो क्या कहलाती है, नोमेनक्लेचर। फिर है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म होता है जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बड़े पद पर है, तो वो अपने परिजनों को ज्यादा पक्ष लेता है, मान लो। या आप जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड में देख लो। बॉलीवुड में क्या होता है कि भाई जो हीरो पहले से सेट है, वो जो वृद्ध हो रहा था, वो अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को ज्यादा वरीयता दिलवा देता है, तो वो पक्षपात करता है, तो उसे क्या कहते हैं, नेपोटिज्म। स्वजन पक्षपात या भाई भतीजा वाद। नोटिफिकेशन नॉर्मल सा है, अधिसूचना, एक सामान्य सरकारी सूचना कह दो या अधिसूचना कह दो। नॉमिनल, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल नॉमिनल, मतलब जैसे मैं कहूँ चाय तो पीना है,
पर उसमें चीनी डालनी बिल्कुल नॉमिनल, हल्की सी, मिनिमम कह सकते हो आप, तो बिल्कुल कम, नाम मात्र का। तो इनको ढंग से पढ़ना है, रटा नहीं जा सकता। मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं, कोई नहीं कह सकता कि साहब मैंने रटे हुए ना, वो झूठ है, क्योंकि एग्जाम में रटे हुए नहीं। आप इनको तसल्ली से अच्छे से सुन लो, पढ़ लो, और आपको जब ये पीडीएफ मिल जाए तो उसको एक बार और देख लेना, बस बहुत है। फिर रटे हुए आप सोचोगे यार मैं तो नंबर वाइज रटा हुआ नहीं रहता, बेटा मशीनों को रहता है, इंसानों को नहीं होता है। नॉर्म अपने नहीं होते, जैसे शर्तें, टर्म्स कहते हैं अपन, एक जो शर्तों के लिए एक टर्म एंड कंडीशन नहीं बोलते क्या, टर्म्स, तो वैसे ही नॉर्म कह दो या नॉर्म्स कह दो तो एक ही बात है, मानक, मापदंड टाइप का। तो मानक कह दो, टर्म्स कह दो, या नॉर्म्स कह दो, नॉर्म भी कह सकते हैं, मानक। फिर है नोट सीट, ये तो सरल ही है भाई, सीट यानी तो क्या होगा, पत्रक, और नोट यानी टिप्पणी, नोट सीट टिप्पणी पत्रक। नारकोटिक, आपको ध्यान हो, नारकोटिक्स मादक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे मतलब बेहोशी आती है, या आप कह सकते हो नींद दिलाने वाले। तो जितने भी आइटम, दवाइयां या ऐसी कोई चीजें जो नींद दिलाती है, बेहोशी करवाती है, तो उसको क्या कह दिया, स्वापक, जिसको सो जाए, मतलब जिसको सूंघ कर पी कर सो जाए, तो स्वापक। ये ज्यादातर द्रव्य भी होते हैं, तो इसे नारकोटिक। आपको ध्यान होगा अपने यहाँ डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स, वो यही काम करता है, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको पकड़ता है। नेट, नेट एक तो आप जानते हैं जाल है, जैसे मोबाइल्स का भी नेट है। एक इसका होता है निवल, शुद्ध जिसको कहते हैं, जैसे भाई आपकी सैलरी दो तरीके से बनेगी, एक तो होगी ग्रॉस, ग्रॉस तो क्या होती है, सकल, ठीक है ना, और ये तो होता है सकल आय, सकल मतलब कुल कहते हैं, और उसमें काट पीट के जो आपके हाथ में आएगी वो क्या होगी, नेट इनकम। नेट मतलब निवल, शुद्ध कह दो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो भाई सारा शामिल है, फिर इसमें कटौतियां होके वो, तो ये पूरा और इसमें कटौती होके निवल या शुद्ध है। न्यूट्रल आप जानते ही हो, न्यूट्रल मतलब ना तो उधर का ना इधर का, न्यूट्रल मतलब पक्षपात रहित कह दो, या निष्पक्ष भी कह, तटस्थ कह दो, जो ना उधर का ना इधर का, बिल्कुल बीच का। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी नो ऑब्जेक्शन तो क्या हो गया, अनापत्ति, भाई कोई आपत्ति, भाई नो ऑब्जेक्शन, अन आपत्ति, और प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट अपना हो ही गया है। चीजों को धीरे धीरे पढ़ना सीखें, फिर आगे बात करेंगे। नो ड्यूज सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट वही है। अब देखो, नो ड्यूज का मतलब आप चाहे तो कह दो बे बाकी, यानी बाकी नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं, नो ड्यू। नहीं तो आधे, अब इसका कुछ भी दे नहीं है, तो बेबाकी प्रमाण पत्र या आधे प्रमाण पत्र हो गया नो ड्यूज सर्टिफिकेट। आप जितने भी जीवन में आपके ट्रांसफर होंगे तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, ऐसे करके। फिर आगे देखें, नल एंड वॉइड। नल का मतलब होता है एक तरीके से व्यर्थ कह दो आप, जो कोई काम का नहीं है, व्यर्थ या बिल्कुल कोई काम का नहीं है। उसके लिए हिंदी शब्द बड़ा ध्यान रखना, बातिल, ये बहुत बार आ रहा है, बहुत बार आया हुआ है, बातिल। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं यार मैं, ये अकृत, जो काम का नहीं, जो कृत नहीं है, वो अकृत, बातिल, ये नल का याद रखना है। बाकी वॉइड तो आप कह दो खाली, या जहां बिल्कुल अपन शून्य कह दें, वॉइड का मतलब अपन कह सकते हैं जहां खाली, शून्य, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नल एंड वॉइड ये पहले भी दो बार आया हुआ है, नल एंड वॉइड मतलब बातिल, अकृत या शून्य, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण मान सकते हैं अपन। ये पहले भी, वही नल से नल्लीफाई करना, भाई किसी को व्यर्थ कर देना, अकृत कर देना या बातिल करना, ठीक है ना, कि ये काम का नहीं, इसको व्यर्थ कर दिया, ऐसे करके। अरे हिंदी में नहीं बोलते कि नल्ला है, मतलब वो व्यर्थ है। नर्सिंग आप जानते हैं, परिचर्या बोलते हैं नर्सिंग, ठीक है ना, परिचर्या, चारों तरफ का जो कार्य है। फिर है ओथ, ओथ आप जानते ही हैं, अंग्रेजी में क्रिया भी होती है स्वेय, स्वेय, ठीक है ना, शपथ लेना, ऑथ, ऑथ टेकिंग सेरेमनी, ठीक है ना, वो ये की बात है, शपथ ग्रहण समारोह। ओबिचुअरी, ये अपने जैसे शोक संदेश बोलते हैं ना यार, ओबिचुअरी मैं कह दूं अपने देसी भाषा में शोक संदेश। तो जो शोक संदेश होता है उसको ओबिचुअरी कहते हैं, निधन सूचना या पुण्य स्मृति भी कहते हैं, ये अच्छा शब्द है, कई बार आ चुका। ऑब्लिगेशंस मतलब होता है बाध्यता, किसी को कोई काम के लिए ओब्लाइज कर देना, मतलब मजबूर कर देना, बाध्य कर देना। आप कर्तव्य भी कह सकते हैं, दायित्व भी कह सकते हैं, या आभार भी।
ज्यादातर बाध्यता ही आता है। तो ऑब्लिगेशंस बाध्यता, दायित्व या आभार। फिर आगे बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन। अभी देखो अपन ने क्या पढ़ा था, नो ऑब्जेक्शन। तो जैसे नो ऑब्जेक्शन का अनापत्ति होता है ना, वैसे ही ऑब्जेक्शन का क्या हो गया, आपत्ति। किसी चीज पर ऑब्जेक्ट करना मतलब रोक देना, अगर उसके लिए ना। फिर है ऑब्सोलेट, अप्रचलित। कोई चीजें जो मतलब अपन ये कह सकते हैं पहले प्रचलन में थी वो, तब तो वो पॉपुलर रही होगी, लेकिन अब वो चीजें क्या प्रचलन से बाहर हो गई, वो क्या हो गई, अप्रचलित, ऑब्सोलेट। जैसे आप जानते हो बहुत सारे फैशन, जैसे एक बार बीच में बालों की फैशन आई थी तेरे नाम टाइप का, वो भी बीच वाला। लेकिन अब वो जो फैशन है वो क्या हो गई है, ऑब्सोलेट, अप्रचलित। हैं कुछ एक दो विशेष, बाकी वो वाली बात है। तो कपड़े हुए, ये जो आदतें हैं, बातचीत का तरीका है, फैशन है, ये चीजें जो प्रचलित है वो अलग चीज है, वो तो पॉपुलर है, वो तो चल रही है। लेकिन जो पुरानी हो चुकी, जो प्रचलन में नहीं है, वो ऑब्सोलेट हो गया। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ड्यूटी मतलब आप एक तरीके से समझ लें किसी तरह का टैक्स, चुंगी, ठीक है ना। तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ये थोड़ा अलग भाषा का शब्द है। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी मतलब टैक्स कह दिए, चुंगी जो होती है वो, ड्यूटी वो इसी। ऑफेंस और ऑफेंडर बढ़िया है, देखो ऑफेंस तो कहते हैं अपराध को, गलत कार्य, और ऑफेंडर उस काम को करने वाला। भाई ऑफेंस करने वाला ऑफेंडर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ऑनस का मतलब भार, दायित्व या कर्तव्य, ठीक है ना, भार, दायित्व या कर्तव्य, ऑनस, ठीक है ना। ऑफेंसिव भी एक तरीके से, भाई जो ऑफेंस अपराध है, इसी से नेगेटिव शब्द देखो, आप ये देख रहे हैं ऑफेन, ये ऑफेन इस तरह का जो नेगेटिव शब्द आप ये देखें, तो ये आक्रामक, अप्रिय, मतलब गाली गलौज कोई करता है तो उसको कहते हैं ऑफेंसिव लैंग्वेज। भाई ऑफेंसिव लैंग्वेज का मतलब होता है गाली गलौज करना। तो अप्रिय या कटु, बुरा, आक्रामक भी कह सकते हैं। ओमिशन, ओमिशन बना हुआ ओमिट से। भाई अंग्रेजी में एक क्रिया होती ओमिट, ओमिट का मैं सिंपल भाषा में कहूं तो हटा देना या नहीं होना। तो ओमिट, ओमिट से बना ओमिशन, किसी चीज का लोप होना या चूक होना। जैसे मैं अभी एक चीज कहूं आपसे, एक वर्ड है अंग्रेजी में ई, ये वाला, तो इसमें टी की जो ध्वनि है, उस टी ध्वनि को क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया, ओमिशन हो गया। ऑफ्टन नहीं कहते, ऑफन कहते हैं। तो लोप, चूक, ठीक है ना। ढंग से पढ़ोगे तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पढ़ने के सिवा दूसरी दवाई आपको कोई दे रहा है, इसका मतलब ये समझ लें कि वो मजे ले रहा है। क्योंकि भैया इंसानों के चीजों इतनी मेमोरी में नहीं रहती कि रटी हुई रह जाए। हाँ, शांति से पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। और ऐसे लाखों हैं, मैं उन लाखों में से वो छांट के कराता हूँ जिससे एग्जाम में काम बने। आप चाहे तो पिछले पेपर देख लो, नहीं तो आने वाले पेपर में देख लेना। अपने पास कोई झूठा दावा नहीं है, अपन तो सीधी बात करते हैं, लिमिटेड करवाते हैं, बच्चों का काम बन जाता है, बस बात खत्म। ऑनरस, ऑनरस का मतलब होता है ये सेम ही, बहुत ही मुश्किल, दुर्वह, कष्टदायी। ऑनरस मतलब क्या हो गया, दुर्भर, ठीक है ना। दुर्वह मतलब बहुत ही मुश्किल कोई चीज होती है, वो ऑनरस है। जैसे कि इस कंपटीशन में इतने लोगों में से आगे निकलना क्या है, ऑनरस, बहुत मुश्किल है, दुभर जिसको अपन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव आप जानते ही हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य भी होता है और वस्तुनिष्ठ भी होता है। वस्तुनिष्ठ या विषय परक भी कह सकते हैं। ऑब्जर्वर ध्यान रखने वाला, पर्यवेक्षण करने वाला, प्रेक्षक, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर बात करते हैं ऑक्यूपेशन, तो नॉर्मल है भाई, उसका क्या व्यवसाय है या उसका क्या पैसा है। इस तरीके से एक शब्द और भी आता है हिंदी में कि उसका ऑक्यूपेशन क्या, वो क्या काम करता है। ऑफिशिएटिंग, जैसे कोई उसकी मतलब उसको ऑफिस कौन सा मिला, किसी व्यक्ति ने कहाँ ऑफिस कर रखा है, कहाँ उसने ज्वाइनिंग की, तो उसको ऑफिशिएट करना कहते हैं। स्थापना होना, किसी व्यक्ति का ऑफिस में ज्वाइन करना, तो उसे कहते हैं ऑफिशिएटिंग, स्थानापन्न। जैसे मैंने अगर मान लो जयपुर में किसी ऑफिस में ज्वाइन किया तो मैं वहाँ ऑफिशिएट हो गया, तो वो मेरा वहाँ ज्वाइन करना क्या हो गया, ऑफिशिएटिंग, स्थानापन्न। ऑर्डर से बना ऑर्डिनेंस, अधि आदेश, जो ऑर्डर है उसी को ही क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। ओरिएंट शब्द ध्यान रखना, ओरिएंट वैसे तो होता किसी के प्रति झुकाव, मतलब किसी की एक पोजीशन होती है, किसी की तरफ ऐसे मुड़ जाना। आजकल लोग जो है फास्ट फूड की तरफ ओरिएंटेड है, मतलब उधर तरफ झुके हुए हैं, इस तरह की तरफ विमुख है उधर। लेकिन अब वही बात है कि शब्द बड़ा टिपिकल आता है, ये सीटी में भी पूछ लिया था, तो इसका वो आएगा नहीं जो हमें पता है। तो इसका क्या होगा, अभिविन्यास,
ये ध्यान रखना, अभिविन्यास किसका, ओरिएंटेशन का, ये मतलब इसको ऐसा कर सकते हैं, बढ़िया है शब्द, कई बार आ चुका। आगे बात करेंगे आउटब्रेक, ये एक ही शब्द है। आउटब्रेक मतलब होता है कोई चीज अचानक की बिखर गई, फैल गई, जैसे अचानक आरंभ या भड़क उठना कह दो, या जैसे विद्रोह के लिए भी उस समय जैसे 1857 में विद्रोह भी अचानक भड़क गया था, तो आउटब्रेक होना, अचानक आरंभ होना या भड़क जाना। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग के दो मतलब है, एक तो बाकी, बकाया, एक होता शानदार, मतलब बाकी सबने जो परफॉर्मेंस की उनसे शानदार, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना कि बकाया और उत्कृष्ट दोनों ही बेस्ट है इसके लिए। आउटकम्स आप जानते हैं, रिजल्ट, परिणाम कह दो, रिजल्ट, कि भाई आप जो मेहनत कर रहे हैं इतनी जोरदार, उसका आउटकम क्या, उसका परिणाम क्या, परिणाम तो ये है भाई, ईमानदारी से किया तो सिलेक्शन परिणाम है, नहीं किया तो जीवन भर का दुख परिणाम है। तो ये थोड़ा सा आउटकम्स बढ़िया होने चाहिए। आगे बात करें आउटले, परिव्यय, खर्चा, आप कह सकते हैं खर्चा, जो एक्स्ट्रा जो खर्चा है ना, उसको अपन कहते हैं आउटले, ठीक है ना। ऐसे ओवरलैप, देखो लैप मतलब एक ओवर समझ लो, किसी को ढक देना। अति व्याप्ति मतलब इतना ज्यादा कोई चीज होना जो उसको ढक ले, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का टाइम टाइम तो 1 घंटा, बाकी का जो रोते फिरने का टाइम इतना ज्यादा है कि वो उस पढ़ाई के समय को ढक ले रहा है, तो वो क्या है, ओवरलैपिंग, अति व्याप्ति, बहुत ज्यादा व्याप्त होना, बहुत ज्यादा होना, ओवरलैपिंग। ओवर आप जान, जैसे वही ओवर साइट, साइट यानी तो देखना, दृष्टि, लेकिन ओवर मतलब चूक रहा है, वो दिख नहीं रही उसको, देखो साइट यानी तो दृष्टि, ओवर साइट यानी दिख नहीं रहा, मतलब बहुत दूर चूक जा रहा है, तो चूक, ओवर साइट। ओवर लीफ, ओवर यानी उधर, लीफ यानी पन्ना, पत्ता भी होता है, पेज भी होता है, तो ओवरलीफ यानी पृष्ठ के दूसरी ओर या दूसरे पृष्ठ पर, ठीक है ना, ओवरलीफ। बात करते हैं पैक्ट की। पैक्ट आपको पता ही, जैसे पूना पैक्ट हुआ, तो पूना पैक्ट में जिनके बीच भी हुआ, मेरी जी के बहुत अच्छी नहीं, पर पैक्ट यानी समझौता, तो पैक्ट। पैराडाइम बोलते हैं इसको, पैराडाइम, पैराडाइम का मतलब क्या होता है, रूपावली, उदाहरण, एग्जाम्पल नहीं बोलते भाई, किसी व्यक्ति को आप समझाने के लिए बोलते हो ना, उदाहरण के तौर पे, तो पैराडाइम यानी उदाहरण देकर विस्तार से समझाना। वैसे ये सब ज्यादा आता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सरल इसलिए देगा नहीं, तो रूपावली, एग्जाम्पल्स, पैराडाइम। पैराडॉक्स आप समझते हैं, पैराडॉक्स मतलब उल्टा, विरोधाभास। पैराडॉक्स मतलब एक इस तरह का और शब्द ऑर्थोडॉक्स होता है, वो अलग है भाई। ऑर्थोडॉक्स तो होता रूढ़िवादी, रूढ़िवादी पुराना, यह है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यानी विरोधी, विरोधाभास कह सकते, विरोध करना। फिर है पैरामाउंट, सबसे ऊंचा शिखर, परमोच्च, सर्वोच्च, परम, परम सुख की प्राप्ति होगी हमारे माता पिता को अगर हम अच्छा रिजल्ट दे तो पैरामाउंट सबसे ऊपर। फिर है पैरिटी, पैरिटी कह दो, इक्वलिटी कह दो, समानता या समता, इक्वल, इक्वल भी कह सकते हैं आप। पार्शियल, देखो पार्शियल का मतलब अंश रूप में, मतलब हल्का सा एक पार्ट, पार्ट आंशिक भी है, या किसी का पक्ष लिया आपने, भाई आप है ना किसी का पक्ष ले रहे हैं तो भी वो पार्शियल हुआ, ठीक है ना। एक मिनट देखना बेटा, आवाज चेक करते हैं क्या दिक्कत है, देखें, हाँ ठीक, ओके। वो क्या है कि कभी कभी, हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। अपन कोई ज्यादा दावा नहीं करते हैं, पर 5 वीडियोस में आपकी एग्जाम्स में तो बढ़िया काम बन जाएगा, और इससे नहीं बने तो फिर आप पूरी बुक आती है इसकी 800 पेज की, आप वो ले लो, है ना। तो वो जो जो अपने बस में है ना वो करना चाहिए, ये बात है। पार्शियल का मतलब पार्ट, आंश रूप से भी, अब पक्षपात करना भी। पर्टिक्यूलर्स, देखो एक चीज ध्यान रखो, एक शब्द अंग्रेजी में होता है पर्टिक्यूलर, पर्टिक्यूलर तो होता है विशेष या निश्चित, लेकिन पर्टिक्यूलर्स का मतलब ब्यौरा या विवरण, डिटेल्स जिसको कहते हैं, ध्यान रखना, पर्टिक्यूलर नहीं है, पर्टिक्यूलर्स, तो ब्यौरा या विवरण। पेटेंट करवाते हैं, पेटेंट आप जैसे भाई आपने कोई चीज की खोज की है तो उसको आप अपने नाम से करवा लेते हैं, एकस्व कि इस पर मेरा ही अधिकार रहेगा, तो उसे आप पेटेंट कह दो या क्या कह दो, एकस्व, ठीक है ना। ये हर चीज का अपना अपना पेटेंट करवा लेते हैं लोग। आगे बढ़ेंगे, पैटर्निटी, पैटर्निटी होता है पितृत्व और अवकाश, भाई जैसे हमारे शिक्षा विभाग में तो क्या होता है,
15 दिन का, पिता को 15 दिन का ये कि अगर वो पिता बना है तो बच्चे के होने से महीने भर के अंदर 15 दिन क्या उसको पितृत्व अवकाश मिलता है, महिलाओं को 2 वर्षों तक है, ठीक है ना। तो पैटर्निटी पिता, तो पैटर्निटी लीव पितृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव आता है मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी, ठीक है ना, वो थोड़ा ध्यान रखना, उनको ज्यादा मिलता है, महिला रह गई ना। मैटरनिटी तो क्या है कि ज्यादा दिन का रहता है, मैटरनिटी मातृत्व। पैट्रन वही पेरेंट्स, पैट्रन भी उसी से बना है, तो संरक्षक भी कह सकते, कभी कभी ग्राहक भी कह दिया जाता है पैट्रन, बाकी संरक्षक ज्यादा बेहतर है। पान, पान अपन करते हैं ना गिरवी रखना, अपन मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा शब्द है, गिरवी, गिरवी रखना। तो किसी चीज को गिरवी रखते हैं, पान शॉप जैसे जहां पर गिरवी रख के और कुछ सामान पैसा वगैरह ले लेते हैं, तो पान गिरवी रखना, रहन रखना। पीयर समकक्ष के साथ मतलब इक्वल, भाई जैसे मान लो मैं किसी विद्यालय में अगर किसी पोस्ट पर और मेरे ही सिमिलर एक जना और उसी पोस्ट पर है, तो हम दोनों एक दूसरे के पीयर हैं। जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तो लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हो और आपका साथी भी पढ़ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के समकक्ष पीयर्स हैं, ठीक है ना, ऐसा। पेरीफेरी परिधि, परिधि चारों तरफ का, पेरीफेरी परिधि, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल। पर्सनल, ये वो पर्सनल नहीं है, वो अलग है, वो तो ये होता है पर्सनल यानी निजी, वो अलग है, ये है डबल एन वाला। स्टाफ कह दो, कार्मिक कह दो, स्टाफ या कर। पेटिशन, आपको ध्यान है ना एक ऐसा शब्द और भी होता है, रिट, याचिका, पेटिशन याचिका डालना है ना। फिर है पेटीज, ये ध्यान रखना, ये वाला जो पेटीज है ना, ये तो वो होती है खाने वाली, मैंने सोचा लिख दूं साथ में, नहीं तो बेटे बोलेंगे सर हम तो खाते हैं, तो खाने वाली, तो वो खाने वाली पेटीज नहीं आती आलू वगैरह की, वो ये पेटीज होती है। ये एक शब्द होता है अंग्रेजी में पेटी, तुच्छ टाइप का है ना, इससे बना हुआ होता है ये। तो तुच्छ या तो खुदरा खर्च, छोटा मोटा खर्चा, उसको कहते हैं ये वाला पेटीज, ध्यान रखें मेरी बात को, है ना, एक एक चीज पे काम करना। फिर है प्लेंटिफ, देखो प्लेंट यानी होता वाद पत्र, कोई व्यक्ति कोर्ट में कोई वाद लेकर आता है, कोई अपना शिकायत लेकर आता है, वो प्लेंट लेकर आता है, तो वो जो प्लेंटिफ हुआ वो आदमी, जो आप ये कह सकते हो जो मुकदमा लेकर आया है, वो आप वादी कहते हैं उसको, वादी, जो वाद लेकर आया हो वादी, प्लेंटिफ, ठीक है ना। तो वो, ठीक है ना, और जो वो वहां दायर करता है उसको कहते हैं प्लेंट। प्लेंट का मतलब तो वाद पत्र, और जो, अरे कंप्लेंट नहीं सुना क्या, कंप्लेंट, बस सीधी सी बात है। तो जो कंप्लेन लेकर आया है उसे तो कहते हैं प्लेंटिफ, और जो उसकी कंप्लेन उसने भरी है, उस कंप्लेन भरे हुए को क्या कहते हैं, प्लेंट। वो थोड़ा अच्छा शब्द है, ये काम आता है। प्लेबीसाइट, जनमत संग्रह, लोकमत संग्रह, जैसे गवर्नमेंट कोई निर्णय ले रही है तो लोगों का मत ले रही है, लोगों का मत लेना, भाई 20 आदमी खड़े हैं और मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा बोल रहा है हाँ भाई बताओ किसके घर रखना प्रोग्राम, तो वो लोगों का मत लेना, ठीक है ना, लोकमत या जनमत संग्रह है। तो वैसे गवर्नमेंट बड़े स्तर पे करती है तो वो प्लेबीसाइट है। फिर है प्लेज, प्लेज के दोनों ही मतलब, एक तो स्कूल में अपन प्रतिज्ञा करते हैं, प्लेज करते हैं, वो भी है, ये सेम वही गिरवी रखना, अपन ने अभी जस्ट पहले भी आपको एक वर्ड मैंने बताया था ना, पान, ये इसी का सिमिलर है, तो थोड़ा ध्यान रखना, प्लेज गिरवी रखना या प्रतिज्ञा, दोनों करेक्ट है। पोर्टफोलियो, विभाग कह दो, किसी मंत्री का कौन सा विभाग है, तो वो विभाग भी पोर्टफोलियो कहलाता है, नहीं तो पोर्टफोलियो भी बोलते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट, ये भी कुछ समय पहले भी पूछा गया था, मैंने ये कंप्लीट कर रखे थे पर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, पहले बना था तो मैं कह देता कि देखो मेरे में से आया, पर पोपट हो जाता है कभी कभी। तो पोस्ट का पद है, डाक है, केंद्र है, चौकी है। उस एग्जाम में एक ऑप्शन और दे रखा था कि ये होगा कि नहीं होगा, उपरांत, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। सामान्य अंग्रेजी में जरूर आप उपरांत कहते होंगे, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली में उसका कोई औचित्य नहीं है। मैंने आंसर की भी जारी की थी, वहां भी बोला था और अब भी कह रहा हूं आपको। तो ध्यान रखना, पद, डाक, केंद्र, चौकी होता है, लेकिन उपरांत नहीं होता है। पोस्थ्यूमस, ये बहुत अच्छा शब्द है, पोस्थ्यूमस यानी पोस्टथ्यूमस मतलब मृत्यु के पश्चात, मरणोपरांत। जैसे कई कई अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, मैं तो अभी इतना नहीं समझता हूँ कौन से अवार्ड है, पर आप जानते हो ना, कई अवार्ड जो है मृत्यु के पश्चात दिए जाते हैं, पोस्टथ्यूमस यानी, ठीक है ना, ये अच्छा शब्द है। पोस्टपोन, स्थगित करना, आप समझते ही हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर शब्द है मुलतवी की जाती है, कोर्ट इस समय के लिए मुलतवी की जाती है, स्थगित कर देना, थोड़ी देर के लिए टाल देना। पावर्टी, आप वो सुने होंगे ना, बीपीएल, बिलो पावर्टी लाइन,
APL अबव पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी से मतलब क्या, गरीबी, पुअर से बना पॉवर्टी। आगे प्रीफेस कह दो या प्रीम्बल कह दो, एक ही बात है। आपके संविधान में शुरुआत में जो आती है ना, या जहां आपके उद्देश्य बताए जाते हैं शुरुआत में, आप कोई भी बुक वगैरह लेते हो उसमें भी वही बात है, उस बुक के उद्देश्य क्या हैं उसकी जानकारी बताई जाती है प्रीफेस। लास्ट में तो निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन, वो अलग चीज है। तो प्रीम्बल या प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना या उद्देशिका, जो कि शुरुआत में होती है। प्रोसिक्यूट, अभियोग चलाना, मतलब केस चलाना उसको बोलते हैं ना, आरोप लगाना है, प्रोसिक्यूट, ठीक है ना। प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टि, यानी कोई भी, जैसे पुलिस आती है कहीं, कोई जहां घटना घटती है तो वहां आते ही बोलती है किसी को देखकर कि प्राइमा फेसी ये घटना, हमें ये जो चीज है हमें वो मर्डर का केस लग रही है। तो प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया, पहली बार देखने पर ये कैसे लग रही है वैसा। तो ये थोड़ा अलग भाषा का है। प्रिविलेज, विशेष अधिकार या विशेषाधिकार कह दो, सबके अपने प्रिविलेज होते हैं, अपना अपना विशेषाधिकार। प्रोबेशन आप जानते ही हैं, परिवीक्षा, ये पहले भी बहुत आया हुआ है, ठीक है ना। प्रोबेशन, परिवीक्षा, जैसे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में कई डिपार्टमेंट में 1 साल की, अपने राज्य सरकार में 2 साल की, अलग अलग। प्रोसेशन, प्रोसेस करना मतलब कार्य बढ़ाना आगे। तो प्रोसेशन मतलब होता है ऐसे जुलूस निकालते हैं ना अपन, कई लोग मिलके बारात टाइप की है ना, तो वो शोभा यात्रा या जुलूस निकालना, प्रोसेशन। प्रोक्लेम, उद्घोषणा करना, या देसी भाषा में अपन कह दें घोषणा करना, पर वो तो क्या ज्यादा ही हिंदी है ना, इसलिए उद्घोषणा कहते हैं उसको। प्रोक्लेम, उद्घोषणा करना, घोषित करना। अपन देसी भाषा में कह दे तो अनाउंस करना। फिर प्रॉमिस करने वाला, नोट, भाई नोट यानी तो पत्र, और प्रॉमिस मतलब वचन, तो प्रॉमिसरी नोट मतलब वचन पत्र। ऐसे याद रहेगा, एक एक शब्द को जोड़। प्रीलिम्स नहीं बोलती क्या, प्रीलिम्स, तो प्री मतलब प्रारंभिक, तो प्रीलिम्स का ही तो है प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, शुरुआत का, फिर बाद में मेंस देते हैं। ये ध्यान रखें। प्रिंसिपल का मतलब प्राचार्य, प्रधान, मूल, कभी कभी अमाउंट के लिए, पैसे के लिए भी तो आता है ना मूलधन, वो प्रिंसिपल एक अलग होता है सिद्धांत वाला, वो तो आपको पता ही है, वो तो इस तरह का होता है। ये वाला, इसका तो मतलब अपन क्या लेते हैं, सिद्धांत या नियम, ये अलग है। ये होता है अपना प्रिंसिपल, प्रधान, मुख्य, चीफ, हेड, ये वाला, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन में कई बार कह चुका, बहुत अच्छा शब्द है, अर्हता, अपन जिसको योग्यता समझते हैं, क्वालिफिकेशंस, अर्हताएं, ऐसे। तो क्वालिफिकेशन का शुद्ध शब्द है अर्हता। फिर एक क्वारंटाइन, ये भी कोरोना में, क्वारंटाइन मतलब साथ में रहने से रोकते थे, आपको ध्यान है ना, क्वारंटाइन रखते थे, मतलब कोई अगर बाहर से आता था। संगरोध यानी साथ में रहने से रोकना। क्वैसी, क्वैसी का मतलब होता अर्ध, जैसे क्वैसी, क्वैसी, कैसी का मतलब होता गवर्नमेंट बॉडी, तो आप समझते हो सरकारी संस्था, बॉडी का मतलब निकाय या संस्था, गवर्नमेंट पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा है, वो एक ही बात है। तो ये क्वैसी गवर्नमेंट बॉडी का मतलब अर्ध सरकारी संस्था, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना। कोरम, गणपूर्ति या कोरम, कोरम तो खैर मतलब ये है कि अगर आपको फिक्स कुछ अमाउंट चाहिए, उसमें जो कमी पड़ रही है उसको पूरा करने के लिए जो चाहिए उसको कहते हैं गणपूर्ति, कौरम। कोटेशन, भाव कह दो, दर सूची कह दो, रेट कह दो, या उद्धरण, कोई व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति कोई कोट कर रहा, कुछ उद्धरण कह रहा है कि ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो भागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए, वैसे। तो वो कोटेशन है, ठीक है ना। भाव भी कह सकते हैं, दर भी कह सकते हैं। जैसे टेंडर भरते हैं तो कोटेशन देते हैं, भाई मेरा ये राशि है, इतने इतने रुपए का ये आइटम लगेगा। फिर आता है रेस, ये बहुत अच्छा शब्द है। आप किस मूल वंश के हैं, आपकी प्रजाति, या रेस, दौड़ को भी बोलते हैं, ठीक है ना। वंश या जाति या फिर दौड़, ठीक है ना, सबका अपना अपना मूल वंश होता है, मूल जाति होती है, और दौड़ भी आप जानते हैं, रेस। आगे फिर राशन, राशन कह दो या रसद कह दो तो आप समझते हैं नॉर्मल चीज है। रेड, छापा या छापा डालना, धावा या धावा बोलना, जैसे रेड पड़ती है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, धावा या छापा। रेम्पेंट मतलब अत्यधिक, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड कह सकते हैं, अनियंत्रित या अनकंट्रोल्ड। ये अच्छा शब्द है। रैंक एंड फाइल यानी साधारण लोग, यानी हम जो बेचारे जगह जगह फाइलें लेके घूमते, कौन, अपन गरीब लोग, बड़े लोगों को तो जाने की जरूरत ही नहीं है, तो जनसाधारण, रैंक एंड फाइल।
रैंसम मतलब आप समझते होंगे फिरौती की राशि, किसी को किडनैप कर लिया तो उसको मुक्त कराने वाला धन, मुक्ति धन या फिरौती, रैंसम। वो किडनैप करके पैसे मांगते हैं ना, रैंसम वो। फिर है रैंडम। रैंडम यानी कोई भी, जैसे मैं आपसे एक चीज पूछ लूं कि मैं व्यवस्थित नहीं, रैंडम कोई सा भी करवा देता, अभी तो मैं आपका ये सिस्टम से करा रहा हूँ PQR, लेकिन अगर मैं कोई से भी करा लेता तो वो क्या होता है, रैंडम। रैंडम मतलब कोई सा भी, अनियमित, नियमित रेगुलर नहीं, अनियमित। यादृच्छिक भी अच्छा शब्द है, ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छा शब्द ध्यान रखना। रिबेट छूट या घटौती, छूट या घटौती भी कहते हैं, रिबेट कम कर लेना। रिकमेंड करना, कोई अपन सिफारिश कर रहे हैं, जैसे भाई कि वो व्यक्ति अच्छा है आप उसको पढ़ लें, तो संस्तुति करना अच्छा शब्द है, सिफारिश तो आप जानते ही हो, संस्तुति करना। देखिए कितने के भाई, क्या बात है। पर ये बात है कि इनसे मामला बाहर जाने नहीं दूंगा मैं, थोड़ा मेहनत ढंग से की है मैंने। रिकॉर्ड को आप रिकॉर्ड तो खैर कहते ही, आप कह सकते हो उसने रिकॉर्ड स्थापित किया, कीर्तिमान लगा दिया भाई साहब, कीर्तिमान बना दिया। या फिर अभिलेख, अब पुराने जो रिकॉर्ड है उनको अभिलेख, या फिर ये तो नाउन है, ये क्रिया अभिलिखित करना, सही है, ये नाउन के रूप में, ये वर्ब के रूप में, बात एक ही है। तो रिकॉर्ड मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड, सरकारी अभिलेख, ठीक है ना। और रिकॉर्ड बनाना, अभिलिखित करना, तो ये थोड़ा विशेष है, याद रखें। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाई सुधार करना, तो रेक्टिफिकेशन परिशोधन या सुधारना। रिडीम छुड़वाना, रिडीम मतलब आपने जैसे कहीं पर कुछ काम खरीदारी की, वहां पॉइंट्स मिले तो उस पॉइंट्स को रिडीम करवा लो, छुड़वा लो। मोचन या छुड़ाना, संकट मोचन, संकट से छुड़ाने वाले। रेफरेंस, रेफरेंस मतलब संदर्भ, रेफरेंस यानी संदर्भ, जैसे रेफरेंस बुक्स, कि इस संदर्भ की बुक्स कौन सी है, ये भी अच्छा शब्द है। रेम्बर्स यानी भरपाई करना, प्रतिपूर्ति, किसी के प्रति पूरा करना, तो प्रतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति टाइप का, रेम्बर्स प्रतिपूर्ति करना। रीइंस्टेट, अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज को हटा दिया जाए, वापस उसको स्टेबल किया जाए, तो उसको री इंस्टेट कहे। इंस्टेट यानी लगाना, री इंस्टेट दोबारा, पुनः स्थापित करना या बहाल करना। भाई सस्पेंड किए हुए को वापस जब लगाते हैं तो री इंस्टेट आता है। रेलिक्स, ये कुछ दिन पहले भी आया, पुराने जो अवशेष हैं, पुरावशेष या अवशेष, पुराने अवशेषों को अपन क्या कहते हैं, रेलिक्स, कभी कभी रेलिक भी कह देते हैं, एकदम करेक्ट है वो। फिर बात करते हैं रिमोट, जैसे मोबाइल्स, आजकल अपन रिमोट वाला वो सिस्टम, रिमोट क्या करता है, दूर से ही काम कर देता है। तो रिमोट का मतलब दूरस्थ, सुदूर या परोक्ष, जो प्रत्यक्ष नहीं है, दूर का, परोक्ष। फिर रेस्पोंडेंट, यानी कि आपने कोर्ट में कोई केस किया तो उसका जो सामने वाला मामला है, प्रतिवादी, वादी तो मैंने प्लेंटिफ बताया था, उसका उल्टा सामने वाला या प्रत्यर्थी, ये अच्छा शब्द है रेस्पोंडेंट। भाई आपने मान लो किसी परीक्षा में कोई लफड़ा हुआ और आपने केस कर दिया, तो उसका प्रतिवादी कौन होगा, गवर्नमेंट, तो वो अपना वकील लाएगा, आप होंगे प्लेंटिफ। रेवेन्यू आप सब समझते हैं, राजस्व मतलब पैसा। रियल एस्टेट, स्थावर, स्टेट नहीं है, एस्टेट, स्थावर संपदा। रेमुनरेशन आपका जो वेतन कह दो, पारिश्रमिक कह दो, वेतन भी कह सकते हैं। और रॉयल्टी, स्वामित्व, जैसे भाई कोई व्यक्ति है, किसी महल है उसके पास, उसने अपना महल दे रखा, तो वो रॉयल्टी लेगा अपनी, ऐसे। तो ये थे आज के, मात्र एक वीडियो और देख लें, आपका लगभग काम बढ़िया बन जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, इनको रटना नहीं, रटे नहीं जाएंगे। आप 2 बार 3 बार वीडियो देख लो, बस दिमाग में बैठा लो, जरूरत नहीं है। आप PDF भी निकाल लोगे तब भी क्या होगा। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ सुना सुना के, ताकि आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। अब सवाल करते हैं, देखें एग्जाम में इनसे क्या क्या सवाल आए हुए, तो आप सवाल करके देखें, देखिए क्या मामला रहता है। मैं पानी भी पी लेता हूं तब तक। देखो वास्तविक स्थिति यही है भैया, और कुछ नहीं। हाँ, ये कह रहा है अदेय प्रमाण पत्र, ठीक है ना, तो मैंने करवा रखा था, क्या होगा, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। बाकी चीजें ऑप्शन आप, ये एग्जाम में जैसे है वैसे ही। व्हाट इज ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन ध्यान है आपको, परिवीक्षा, प्रोबेशन यानी तो परिवीक्षा, और ऑन यानी परिवीक्षाधीन, तो क्या हो जाएगा, परिवीक्षाधीन, ठीक है ना, ऐसे।
फिर है प्रोमिसरी नोट के लिए समकक्ष हिंदी वाला शब्द। तो अपन ने पढ़ा प्रोमिस वचन, नोट यानी पत्र, वचन पत्र क्या हो जाएगा? सी, वचन पत्र। रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है पूछ रहा है वो, ठीक है ना? बताओ देखिए कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखें। अभिलिखित है, कीर्तिमान है, रिकॉर्ड दर्ज करना भी है, ये नहीं है। तो नहीं बोला तो ये उत्तर हो जाएगा। सूचित करना नहीं होता बेटा रिकॉर्ड का कभी भी। ये ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं इन दिनों। नल एंड वॉइड मैंने बताया था, वॉइड मतलब तो क्या होता है? शून्य, खाली, शून्य। और नल यानी अकृत, तो अकृत और शून्य, कृत नहीं है। तो आंसर ये हो गया, एकदम बढ़िया। अगर आपने तल्लीन होकर पढ़ा होगा ना तो ये सवाल सही होंगे। यही सवाल आपको बता रहे हैं कि बेटा आपका पढ़ाया हुआ कितना काम का है। अगर सही नहीं जा रहे हैं तो फिर बेटा आप लगन से नहीं पढ़ रहे हैं। कौन सा शब्द प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थी नहीं है? देखो, प्राचार्य है, प्रधान है और मूल है, ये नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिद्धांत। इसका तो वो प्रिंसिपल बताया था ना मैंने भाई, यही असली आईना। बाकी खूब सारे, मैं कह रहा हूँ किताबें भरी है, लोगों ने हजार हजार दे रखे हैं, लेकिन ये याद थोड़ी होते हैं। इनको पढ़ना है बच्चों, में बार बार कह रहा हूँ पीडीएफ मरने दो। हालांकि मैं ग्रुप में डालूंगा, लेकिन इनको सुनते रहो। सुनना सबसे बेस्ट है। मैं गाड़ी चलाते हुए भी सुनता हूँ क्योंकि मुझे सीखना है। बाकी फिर आपकी जैसी इच्छा बच्चों, मैं किसी पर पाबंदी नहीं लगाता। चूज द करेक्ट ऑप्शन, टिप्पणी पत्रक। देखो ये दो बार पूछ ली है, बताओ सीधा और उल्टा दोनों। टिप्पणी पत्रक, नॉट सीट। रिम्बर्स मैंने बता रखा है, किसी के प्रति पूरा करना, भरपाई करना, प्रतिपूर्ति। अगर ये सही जा रहे हैं तो मतलब तुम सुंदर स्थिति में जा रहे हो, गजब वाली स्थिति में। प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी शब्द है, रेफरेंस में बता दिया था, रेफरेंस बुक, संदर्भ, पुस्तक, संदर्भ। बाकी आप चिंता नहीं करें, आप इसमें ये सारे लिखने की कोई जरूरत नहीं। मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक वीडियो और देखना हमारे, ये देखो कहां तक हो गए हैं। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमारे हो गए हैं आर तक। तो STUVWXYZ, देख लास्ट में XYW के बाद में ज्यादा कुछ आता नहीं। तो अगले वीडियो में ये पूरा, ताकि पटवार के एग्जाम में मैं साबित कर सकूं कि भैया मैंने बहुत मेहनत की, तब जाके पेपर में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में जल्दी ही। बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट टिका दें। थैंक यू।